सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिंदा वचन पे। और आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच आप सब ब्लेस हो रहे हैं इन वचनों को सुन के, और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषों से भर रहे हैं। सो प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा विषय है कि शराब क्या है, इन पे बात करते हैं कि बाइबल शराब के बारे में क्या क्या कहती है और हमें कैसे शराब से बचना चाहिए और शराब कैसे हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। शराब का मतलब है आशीष का ना होना शराब है। चलो देखते हैं कि बाइबल हमें शराब के बारे में क्या बताती है। आखिर शराब है क्या? हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। यहाँ पे लिखा है कि हमारे पूर्वजों ने जो अधर्म के काम करके श्रापित हुए हैं, उनके श्रापों का भार हम पे लाद दिया गया है। जब हम मसीह में नहीं होते हैं तो हमारे ऊपर 4 पीढ़ी यानी कि 30 लोगों को श्राप रहता है। शराब जिनमें आता है वो कैसा रहता है, चलो बाइबल में देखते हैं कि बाइबल क्या बताती है शराब के बारे में। जिनके ऊपर शराब है उसकी हालत कैसी है? वह निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। बाइबल बताती है जिनके अंदर शराब है वह आधा मरा हुआ है और कभी भलाई नहीं देखेगा। क्या शराब लंबे समय तक रहता है? चलो देखते हैं बाइबल इस वचन के बारे में क्या बताती है कि श्राप लंबे समय तक कैसे रहता है। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नेव डालेगा तब वो उसका जेठा पुत्र मरेगा। ध्यान से सुनिएगा, जब वह उसकी नेव डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। चलो आगे देखते हैं इस श्राप के कारण क्या होता है और बाइबल क्या बताना चाहती है। 500 साल के बाद उसके दिनों में बेतेलवासी हिएल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नेव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका लहुरा पुत्र छोटा पुत्र सगूब मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। देखो भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि श्राप लंबे समय तक रहता है। चलो एक वचन और देखते हैं। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो और ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो और ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं। आज भी गिलबो पहाड़ों पर ना ही ओस पड़ी है ना ही वर्षा हुई है। देखो श्राप बहुत दिनों तक रहता है। इसलिए प्रभु कहता है मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। फिर प्रभु कहता है तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। श्राप कैसे लोगों पर पड़ता है? बाइबल हमें इस बारे में क्या बताती है? जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। यहां पर बाइबल हमें यही बताती है कि यदि हमारी कोई गलती ना रहे और कोई श्राप देता है तो श्राप नहीं लगता। आइए देखते हैं प्रभु हमसे क्या कहते हैं कि जब तुम्हारा चुनाव क्या होता है, इस बारे में आइए जानते हैं। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। यहां पे प्रभु हमें कहता है कि जीवन, मरण, आशीष, श्राप आपके सामने पड़े हैं, लेकिन इन चारों में से जीवन को चुनने को कहता है। इसलिए मेरे प्यारो भाइयों और बहनों, किसी को भी श्राप मत दो, क्योंकि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो कोई उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इसलिए यदि आप किसी को श्राप देते हो तो आपको उसका फल नरक मिलेगा। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप किसी को श्राप ना दो, क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। आइए देखते हैं बाइबल क्या कहती है जीव के बारे में। वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर के छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रिश्नियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। देखो यहां पे एलिश करके प्रभु का दास था, उन बच्चों को श्राप दिया और वे मर गए। इसलिए आप किसी को श्राप मत
मत दो, क्योंकि इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आप किसी को श्राप देते हो तो प्रभु कहता है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। अगर आप व्यवस्था यानी बाइबल में लिखी हुई बातों को नहीं मानते या फिर उस पे नहीं चलते हैं तो आप श्रापित हैं। सो प्रिय भाई बहनों, आपने यहाँ पे देखा और सुना और वचन के तहत आपने सुना कि श्राप हमारे जीवनों में कैसे काम करते हैं और हमारी जीभ से परमेश्वर ने हमें चुनाव करने को कहा कि हमें जीवन, मरण और मृत्यु, श्रापित होना हमारे बस में है, हमें उसका चुनाव करना है। सो प्रिय भाई बहनों, हमारी अपनी जीभ को हमें कंट्रोल करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है, ताकि हमारे मुंह से किसी के लिए कोई भी श्राप ना निकले, ताकि नरक के द्वार हमारे लिए ना खुले। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि हमारे श्राप जो बाप दादाओं से चलते आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग की आग के साथ वो श्राप जल जाए और वो हमारे जीवनों का हिस्सा ना हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उन श्रापों को खत्म कर, क्योंकि हम तेरी शरण ले चुके हैं। तू ही हमारा शरण स्थान और गढ़ है, तू ही हमारा धाम, ऊंचा गढ़ है। तू सभी श्रापों को खत्म करने वाला परमेश्वर है। तेरे सामने कोई श्राप टिक नहीं सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने हर एक श्राप को, पाप को उस स्लीब के ऊपर अपने ऊपर ले लिया और हमें श्रापों से, हमें पापों से मुक्त किया और खुद श्रापित हुआ, खुद पापी हुआ। जब वो श्रापित हो चुका है, एक ही बार वो श्रापित हो चुका, एक ही बार वो पापियों में गिना जा चुका है, तो हमारे जीवनों में श्रापों की, पापों की कोई जगह नहीं है। हे परमेश्वर, अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमारे ऊपर कृपा कर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिसको तूने इस धरती पे भेजा अपने नाम से, हमारे ऊपर दया कर कि हमारे श्राप खत्म हो जाए और हमारे पाप सदा सदा के लिए खत्म हो जाए और हमें शुद्ध मन दे और नए सिरे से हमें उत्पन्न कर, ताकि हम तेरे राज्य की खोज करते जाएं और बढ़ते जाएं परमेश्वर, ताकि तू हमारे जीवनों में हर एक चीज ऐड करता जाए जो तूने हमारे लिए रखी है, जिससे तेरे नाम को है यहोवा पिता महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित और बड़े नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।